Hello everyone. Welcome to Focused Study. Today we will discuss about CoWIN app. We have recently seen in news that data breach has taken place in the CoWIN app. It is an app which is used for the registration of COVID-19 vaccine. So let's talk about the CoWIN in detail, and we will also see the previous year questions asked by UPSC related to CoWIN app or any online methodologies. So let's get started. First of all, we know about the CoWIN app. It's an app made by the Ministry of Health and Family Welfare. Secondly, if we want to know about what is CoWIN app, so it's a COVID vaccine intelligence network. COVID vaccine intelligence network, which is a web portal of Government of India for the COVID-19 vaccination registration. We all have registered on this app to get any vaccine such as Sputnik, Covaxin, Covishield, Corcevax. Here we will say that Corcevax is a vaccine which is for the person who is less than 18 years and between 12 to 14 years. And other vaccines such as Sputnik, Covishield or Covaxin is for 18 or 18 plus years persons. On the CoWIN app, we get registration for more approx 8 type of vaccines. So now we will see what is the news. Data leak of the COVID vaccine beneficiaries via CoWIN app. In which दैट मीन्स कोविड-19 के वैक्सीनेशन के लिए हम लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन करवाया था कोविन ऐप के थ्रू, वो उसका डाटा लीक हो गया है. अगर हम इसे यूपीएससी के सिलेबस से कनेक्ट करने की कोशिश करें तो ये हमारे सिलेबस में बहुत जगह फिट बैठ जाता है, जैसे कि पब्लिक एथिक्स में, या फिर अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एथिक्स का ये क्वेश्चन पूछा गया था. क्वेश्चन तो बहुत लंबा चौड़ा था, जो ऑनलाइन मेथोडोलॉजी से रिलेटेड पूछा गया था. जो ऑनलाइन मेथोडोलॉजी का यूज आजकल हम मीटिंग्स में कर रहे हैं, मीटिंग करने के लिए कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे चीज़ों में कर रहे हैं. लेकिन इसका जो है सो इससे रिलेटेड एथिकल इशूज़ क्या है, तो क्वेश्चन इस तरीके से था. मेन क्वेश्चन जो था वो एथिकल इशूज़ इन यूज़ ऑफ ऑनलाइन मेथोडोलॉजीज़ पर्टिकुलरली टू वल्नरेबल सेक्शंस. दैट मीन्स जो ऑनलाइन मेथोडोलॉजीज़ का हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे किसी ऐप का यूज़ कर रहे हैं, वेबसाइट का यूज़ कर रहे हैं, या आजकल डिजिटल इंडिया में बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑनलाइन लॉन्च किए जा रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है वल्नरेबल सेक्शन पे कैसे पड़ता है, इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछा गया था. तो सबसे पहले हम तो ये देखेंगे जो वल्नरेबल सेक्शन होता कौन है. तो वल्नरेबल सेक्शन जो डिजिटली वीक है वही वल्नरेबल है. डैट मीन्स इस केस में अगर देखें तो वो पर्सन जिसके पास डिजिटल लिटरेसी नहीं है, या डिजिटल गैजेट नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, इस तरीके के लोग उसे हम डिजिटली वल्नरेबल कहेंगे. या इस केस में अगर देखें डाटा ब्रीच के केस में, तो गवर्नमेंट का क्या मानना है, तो गवर्नमेंट का कहना है जो बहुत ज़्यादा डाटा लीक नहीं हुआ है, और जो भी डाटा लीक हुआ है उस पर गवर्नमेंट पैनल बना रही है और उस पर काम कर रही है. तो अब इन आगे देखते हैं जिसमें क्या होता है. अगर हम बात करें इंडिया में, तो क्या इंडिया में जैसे कोविन जैसे जो ऐप बनाए जा रहे हैं, तो क्या कोविन के अंदर किसी भी तरीके का सिक्योरिटी ऑलरेडी मौजूद है जो उसको सिक्योर कर सके, या जो लोगों का डाटा है उसको प्रोटेक्ट कर सके. तो जब भी हम कोविन ऐप यूज़ करते हैं तो हमें देखने को मिलता है तो एक OTP आता है. जब भी हम उस पर रजिस्टर करते हैं तो OTP आता है, या वैक्सीन के लिए रजिस्टर करते हैं तो एक OTP आता है. OTP जब हम देते हैं, उसमें फिल करते हैं, तभी जो है सो हमारा काम हो पाता है. डैट मीन्स OTP एक सिक्योरिटी का काम करता है इस ऐप में. अगर इससे रिलेटेड बात देखें तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से साइबर क्राइम के क्षेत्र का भी एक एग्जाम्पल बन सकता है, साइबर क्राइम का एक एग्जाम्पल बन सकता है कोविन डाटा ब्रीच. तो क्या इंडिया में साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसी बॉडी है जो साइबर क्राइम को कंट्रोल करता है, तो सर्टीन डैट फुल फॉर्म सेंट्रल इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, जिसे IT एक्ट 2000 के अंदर बनाया गया था अंडर सेक्शन 70B. अब ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है सेक्शन यहाँ पे, या फिर ये एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये एक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर हम इसी साल का UPSC का क्वेश्चन देखें तो उसमें प्रिजन रूल से कुछ पूछा, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया था और उसमें उसका ईयर मेंशन किया गया था. इसलिए इन सब तरीके के छोटे छोटे चीज़ों पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है. दूसरी बात अगर हम करें तो ये किसके सर्टीन का डेवलपमेंट किसके द्वारा किया गया था, तो सर्टीन का डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन के अंदर आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन का एक पार्ट है.
अगर हम बात करें तो सर्टिन नोडल एजेंसी है जो कि रेगुलेट करता है साइबर सिक्योरिटी को, और सर्टिन के पास ये भी पावर है कि वो किसी को भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या चाहे कोई सिक्योरिटी प्रोवाइडर हो या इंटरमीडियरी हो, डाटा सेंटर हो, उसे वो किसी भी तरीके के डायरेक्शंस दे सकते हैं, और या फिर उससे अगर कोई डाटा मान लीजिए सर्टिन को चाहिए होता है तो वो उससे वो डाटा मंगवा सकता है। ये दोनों पावर सर्टिन को मिला हुआ है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे एक बार फिर से फोकस करते हैं। हम बात कर रहे थे डिजिटली वीक होने की। डिजिटली वीक होने से एथिकल इश्यूज इसमें क्या हो जाता है, चूँकि क्वेश्चन पूछा है एथिकल इश्यूज इन द यूज ऑफ ऑनलाइन मेथोडोलॉजी पर्टिकुलरली टू द वल्नरेबल सेक्शंस, यानी इससे एथिकल इशू क्या है। तो अगर हम इंडिया में देखें तो हमारे इंडिया का लार्ज पॉपुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं वल्नरेबल सेक्शंस में आता है। अधिकतर पॉपुलेशन ऐसे हैं जिसके पास डिजिटल लिटरेसी नहीं है। लिटरेसी, सबसे पहली बात, लिटरेसी है ही नहीं अप्रॉक्सीमेटली। कनेक्टिविटी बहुत कम है, लेकिन कनेक्टिविटी फिर भी पहुंच रही है लोगों तक। गैजेट्स भी नहीं है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स बोलते हैं जो इंडिया में केवल 70% आदमी के पास जो है सो गैजेट्स है, उसमें भी वेमेन को अगर ले लें तो उसकी संख्या तो और भी कम हो जाती है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो एक लार्ज पॉपुलेशन है, और यह पॉपुलेशन ऐसा है जिसके पास जिससे हम इजीली उसका डेटा ले सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर हम ले लेते हैं, इन्हें ये पता नहीं होता है कि कौन सी, अगर कोई ओटीपी आता है तो कहाँ पे अप्लाई करना है, नहीं करना है, किससे देना है, नहीं देना है। ये किसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं और उसको दे देते हैं, और उस ओटीपी का जो फ्रॉड होते हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, वो उसका गलत यूज कर लेते हैं। तो चूँकि ये लार्ज पॉपुलेशन है, और अगर लार्ज पॉपुलेशन डिजिटली इलिटरेट है तो क्या आसानी से उसका डाटा लीक किया जा सकता है, साइबर क्राइम उसके साथ हो सकता है, और अगर उसके साथ आसानी से साइबर क्राइम हो सकता है तो और वल्नरेबिलिटी जो है सो उसका इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास बैंक बैलेंस कम होते हैं, कोई ओटीपी ले लिया और उससे पैसे निकाल लिए, तो उसकी वल्नरेबिलिटी जो है और इंक्रीज ही हो जाएगी। और इस तरीके से हम देख सकते हैं जो ऑनलाइन मेथोडोलॉजी है इससे रिलेटेड एथिकल इश्यूज़ क्या है। अब यहाँ पर बार बार बात हो रहा है एथिकल इश्यूज, तो सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं जो आखिर एथिक्स कहते किसे हैं। तो कोई भी ह्यूमन एक्शन चाहे पब्लिक लाइफ में हो या प्राइवेट लाइफ में हो, उसका मीन्स और एंड्स के बीच का रिलेशन सही होना चाहिए। मीन्स डैट मीन्स जो रास्ता हम चुनते हैं, और एंड्स जहाँ तक हमें पहुँचना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एग्ज़ाम में टॉप करना है, एग्ज़ाम में टॉप करने के दो रास्ते हो सकते हैं। एक, हम खूब मेहनत करें, पढ़ाई करें और एग्ज़ाम में टॉप कर लें। दूसरा, हम क्वेश्चन लिख कर ले, पूरा पढ़ लें और उससे जो है एग्ज़ाम में टॉप कर लें। तो हम एंड तक तो पहुंच गए, लेकिन हमारा मीन्स जो है पेपर लीक करना, वो गलत है। तो यही हो गया, दैट मीन्स कोई भी ह्यूमन एक्शन जिसमें पब्लिक लाइफ हो, प्राइवेट लाइफ हो, उसमें मीन्स और एंड्स दोनों सही होने चाहिए। अगर हम इस केस में देखें तो हमारा मीन्स क्या है? मीन्स हो गया हमारा ऑनलाइन मेथोडोलॉजीज़, जिससे, और हमारा एंड हो गया ह्यूमन वेलफेयर। ऑनलाइन मेथोडोलॉजी का यूज करके ह्यूमन वेलफेयर करना किसी भी गवर्नमेंट का यही एम होता है। अब इस केस में अगर हम कोविन ऐप को लाएं तो कोविन ऐप एक मेथोडोलॉजी था, ऑनलाइन मेथोडोलॉजीज था, जिससे का यूज करके, उस मीन्स का यूज करके गवर्नमेंट का काम था ह्यूमन वेलफेयर करना। लेकिन अगर ह्यूमन वेलफेयर एंड्स जो है हमारा ह्यूमन वेलफेयर हुआ, लेकिन उससे क्या हुआ, अब डाटा ब्रीच हो गया, डाटा लीक हो गया, तो क्या जो हमारा एंड था ह्यूमन वेलफेयर का, तो वो ह्यूमन और वल्नरेबिलिटी में चला गया। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए जो चाहे हमारा डाटा प्रोटेक्शन बिल हो उसको स्ट्रेंथन करे, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो एक्ट्स है या जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको अपग्रेड किया जाए इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, यूपीएससी 2020 में पूछा गया था। आरोग्य सेतु, कोविन, डिजी लॉकर और दीक्षा, ये 4 एप्लीकेशन के नाम दिए गए थे, और इसमें क्वेश्चन पूछा गया था जो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म इसमें से कौन सा है। तो इसका आंसर होगा ये सारे ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। और इससे प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने बात किया था डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो ये सारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी आते हैं, यूपीआई वगैरह भी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है। अगर हम बात करें, यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। चूँकि कोविन भी एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, तो ये भी जानना उचित होगा जो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म कहते किसे हैं। तो एक तरीके का ये सॉफ्टवेयर है जिसमें कुछ कोड होते हैं, सॉफ्टवेयर हैं, और जिसके कोड को रीडिज़ाइन किया जा सकता है पब्लिकली। वो पब्लिकली एसेसिबल होता है, और कोई भी उसमें कोई मॉडिफाई कर सकता है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है उस कोड को और उसे देख सकता है। फॉर एग्जांपल, मैंने अपने बारे में कुछ एक वेबसाइट पे ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पे डाला, अगर किसी को लगता है मेरे बारे में ये इन्फॉर्मेशन गलत है तो वो उसे सही कर सकता है। इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म होता है ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म।
तो आगे ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए नीड क्या है? तो नीड है डिजिटल हाइजीन की, अपग्रेड करने की, अपडेट करने की नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज़ को और डाटा प्रोटेक्शन बिल को, जो कि इससे पहले भी आया था लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था और ये वापस हो गया था। फिर से एक नए बिल को लाने की और उसे एक्ट बनाने की, और उसमें जो मॉडर्न डेज रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारे फुलफ़िल किए जाएँ, इन सब की भी ज़रूरत है। यहाँ पे एक वर्ड आया है डाटा हाइजीन, सॉरी डिजिटल हाइजीन और साइबर हाइजीन। डिजिटल हाइजीन और साइबर हाइजीन क्या होता है? डिजिटल हाइजीन, साइबर हाइजीन का मतलब हो गया जो चाहे जैसे मेरा कोई एक सिस्टम है और चाहे कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, उसे टाइम टू टाइम अपग्रेड करते रहना, OTP जैसे पासवर्ड हो गए उसे शेयर ना करना, किसी भी वेबसाइट पे अगर हम जाते हैं तो वहाँ से लॉग आउट करना, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना ताकि कोई ईजिली जो है सो हमारे डाटा को एक्सेस ना कर पाए। अगर कोई ऐप मान लीजिए जो मेरे मोबाइल सिस्टम में पड़ा हुआ है और उसे हम लंबे समय से यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इस तरीके के मोबाइल ऐप्स को हटा देना, डिलीट कर देना, किसी भी वेबसाइट से जा कर के कहीं से भी कुछ भी डाउनलोड नहीं कर लेना, क्योंकि उसमें आगे पढ़ेंगे साइबर सिक्योरिटी के बारे में, तो फिशिंग जैसे चीज़ें होती हैं जो कि जैसे आप उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा और आपका डाटा ब्रीच हो जाएगा। तो इन सब से बचाना और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना, इन सारी चीज़ों को लेकर के अवेयरनेस क्रिएट करना, यही है डिजिटल हाइजीन। आज की वीडियोस में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, and if you have any doubt related to this lecture, please comment in the comment section.